जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, या गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यार साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपकी यहाँ पर MS एक्सेल का पार्ट 8। तो सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपने सेशन को, और आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा पार्वती मैया आप पर कृपा करें, और अगली जो महाशिवरात्रि आए तब तक आपके पास एक सरकारी नौकरी हो। ठीक है, तो बिल्कुल उसके लिए आपको आशीर्वाद लेना है। आप सभी मैक्सिमम लोग मंदिर गए होंगे, कुछ का फास्ट भी होगा, तो बिल्कुल अच्छे से क्या है, घर के वालों का आशीर्वाद लेकर, बड़ों का आशीर्वाद लेकर, ईश्वर का आशीर्वाद लेकर आपको एक सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है, और आप देखोगे कि बहुत जल्द आप भी क्या है, सफल होगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाएंगे। बिल्कुल, क्लास चालू हो नहीं पाई, इनकी रिपीट पहले होने लगी, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम यहाँ पर कि हमने जो कल की क्लास में चीज़ें पढ़ ली थी, उसके आगे एक ग्रुप होता है सेल्स ग्रुप। अब आप कहोगे सर आज का थॉट कहाँ गया, तो भाई आज का थॉट ये है कि आज नितिन सर की शादी थी। ठीक है, नितिन सर GS पढ़ाते हैं, उनकी आज शादी थी, और वो मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे बड़े भैया भी हैं। तो वो शादी बहुत दूर थी, है ना, और दिन की शादी थी। लेकिन उस शादी को बीच में ही छोड़ करके, सभी चीज़ों को बीच में छोड़ करके, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की इस क्लास की वजह से बीच में ही आ गया। वो बहुत मना कर रहे थे कि एक दिन छुट्टी हो जाएगी, लेकिन नहीं। तो मैंने कोशिश की कि छुट्टी ना हो, और नहीं होने दी, और मैं टाइम से पहले आप सभी के लिए क्लास लेने आ गया। तो आप लोगों को भी यही कोशिश करनी है कि छोटी छोटी चीज़ों पर अपनी पढ़ाई को ऐसे ही बंद नहीं कर देना कि दोस्त बुलाने आ गया कि चल रहे हैं, बाद में पढ़ लेंगे। नहीं भाई, मैं तो अपने दोस्त की शादी छोड़कर तुम लोगों के लिए आया हूँ। तो मुझे आप लोगों से एक वादा चाहिए कि आप लोग भी ऐसे उस काम के लिए जो ज़रूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, अपनी पढ़ाई को साइड में करके नहीं जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम यहाँ पर क्या है जी, सेल्स ग्रुप कमांड। तो हमारे MS एक्सेल में क्या होता है, आपका एक सेल्स ग्रुप होता है। ठीक है, होम टैब के अंदर सेल ग्रुप होता है, और इस सेल ग्रुप के अंदर 3 अलग अलग ऑप्शन होते हैं: इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जो इन होम मेन्यू के अंदर सेल रिबन में 3 ऑप्शन होते हैं। तो भाई जो इन ये तीनों ही शब्द वैसे अपने आप में अपना मतलब बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं जी? क्योंकि जो हमारा इंसर्ट टैब है, क्या है, जो हमारा इंसर्ट टैब है, इसका क्या काम होता है, कोई नए कॉलम, कोई नई रो, कोई नई सेल अगर आपको इंसर्ट करनी है ना, कोई नई सेल अगर आपको इंसर्ट करनी है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, इंसर्ट का। डिलीट, अगर कोई रो, कोई कॉलम, कोई सेल डिलीट करनी है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डिलीट का। और अगर उसमें हमें कोई फॉर्मेटिंग करनी है कि सेल को चौड़ा करना है, पतला करना है, ऊंचा करना है ना, हाइड करनी है, तो इस प्रकार की जो सभी चीजें होती हैं वो हमारी फॉर्मेट के अंदर होती हैं। हालांकि मोटा माटी आपने इसके शब्द से ही, इनके नाम से ही सुन लिया, सभी चीजें अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस में आपका पावर पॉइंट नहीं पूछा जाता। सर आज आपका फास्ट नहीं है क्या? भैया मेरा फास्ट था, और बिना मतलब फास्ट रखते हुए ही मैं शादी में होकर आया, सिर्फ उनसे मिला और वापस आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले इंसर्ट टैब। तो जब आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हो, तो इसका प्रयोग वर्कबुक नई सेल में, वर्कबुक में नई सेल, नई रो या नया कॉलम या नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है ना। चलो आगे बढ़ेंगे हम, क्या देखेंगे, इंसर्ट। तो फॉर इंसर्ट आ सेल, रो, कॉलम और सीट, अगर आप किसी रो, कॉलम, सीट को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस शॉर्टकट की दबाएंगे। आप कहोगे सर ये शॉर्टकट की तो हमारी किसके लिए थी, ये शॉर्टकट की तो हमारी सुपर स्क्रिप्ट की थी, लेकिन वो MS वर्ड में थी, ये MS एक्सेल है। MS एक्सेल में हमारी किसी सेल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की मतलब ये जो इंसर्ट का ऑप्शन आता है, इसे खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होती है। ठीक है, चलो
तो जब आप कंट्रोल प्लस 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 करेंगे तो आपके पास एक ऐसा बॉक्स खुलेगा और इस बॉक्स में आपसे पूछा जाएगा कि आपको सेल कहाँ पर, राइट साइड में लेनी है, डाउन में लेनी है, रो में नीचे, एक नई पूरी रो लेनी है या एक पूरा कॉलम आपको लेना है। उस पर क्लिक करके आप ओके कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जब आप इस इंसर्ट पर क्लिक करते हैं तो इंसर्ट सेल से एक सेल आ जाएगी, इंसर्ट रो से पूरी रो आ जाएगी, कॉलम से पूरा कॉलम आ जाएगा और सीट से एक पूरी की पूरी नई सीट आपकी जुड़ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो ये इंसर्ट समझ में आया भाई, इंसर्ट का क्या मतलब है। अगर आपको कोई कॉलम, रो या फिर सेल या सीट अगर इंसर्ट करनी है तो वो आप यहां से कर सकते हैं या फिर ये शॉर्टकट की दबा सकते हैं। ठीक है जी, चलो। डिलीट क्या है, तो बिल्कुल भाई नॉर्मल सी बात है, जब इंसर्ट का काम इंसर्ट करना है तो डिलीट का काम डिलीट करना होगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इसका प्रयोग करके सेल, रो, कॉलम या सीट को डिलीट किया जाता है। यूजिंग दिस रो, कॉलम और सीट इज डिलीटेड। इसकी शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल के साथ माइनस बटन है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबाते हैं, क्या करते हैं, जैसे ही आप कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबाते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो आप क्या कहेंगे यहां पर, तो कंट्रोल माइनस बटन जैसे ही आप दबाओगे तो आपके सामने एक ऐसा बॉक्स खुलेगा और इस बॉक्स के अंदर ऑप्शन होते हैं, आपको कौन सी सेल डिलीट करनी है, पूरी रो डिलीट करनी है या पूरा कॉलम डिलीट करना है। तो ये हमारी कंट्रोल माइनस शॉर्टकट की होती है और ये सभी चीजें है ना। और ये हमारे क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही शॉर्टकट की, क्योंकि अभी जो 2023 वाला पेपर हुआ यूपी आपका दिल्ली पुलिस का, उसमें ये पूछी गई थी ये शॉर्टकट की। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ऐसे ही यहाँ पर ऑप्शन होता है डिलीट सेल, एक सेल डिलीट करनी है तो डिलीट रो, एक बार में पूरी की पूरी रो डिलीट करने के लिए डिलीट कॉलम, एक बार में पूरी की पूरी कॉलम डिलीट करने के लिए, और एक डिलीट सीट, तो एक बार में पूरी की पूरी सीट डिलीट करने की। ठीक है, क्लियर है, चलो। ठीक है जी, चलते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा कैसे ये चीजें काम करती हैं। फिर हम आ जाते हैं हमारे फॉर्मेट की तरफ, कहां पर, फिर हम आ जाते हैं अपने फॉर्मेट की तरफ। तो पंक्ति की ऊंचाई या स्तंभ की चौड़ाई, यानी कि कॉलम की चौड़ाई या रो की ऊंचाई, सीट को व्यवस्थित करना, सेलों को सुरक्षित रखना या छिपाने के लिए, कोई कॉलम छुपाना है, कोई रो छुपानी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इस फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं। जब आप इस फॉर्मेट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने बहुत सारे फीचर्स आते हैं, कुछ ऐसे पूरी एक लिस्ट आ जाती है। तो यहां पर मैं इन्हें आपको फुटकर फुटकर मैं तोड़ तोड़ करके बता रहा हूं। एक यहां पर पार्ट होता है सेल साइज का। जब आप इस फॉर्मेट पर क्लिक करोगे तो यहां पर एक ऑप्शन होता है सेल साइज का, और जब हम सेल साइज पर आगे बढ़ते हैं, अब दिखाई दे रहा है आपको, तो जब आप सेल साइज पर आगे बढ़ते हो तो यहां पर एक ऑप्शन होता है रो हाइट और एक ऑप्शन होता है हमारा ऑटो फिट रो हाइट। अब ऐसे ही हमारी दो चीजें होती हैं, कॉलम विड्थ और ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो कीबोर्ड दे दीजिए, मैंने फिर देखते हैं। ठीक है जी, तो अब आप देखो कि सेल साइज के अंदर क्या है, एक ऑप्शन होता है रो हाइट का, जहां से आप मैनुअली खुद से लिख करके क्या कर सकते हो, अपनी रो का हाइट जितनी भी करनी है उतनी कर सकते हो। और ऑटो फिट रो हाइट से क्या होगा कि इसकी सहायता से रो की हाइट ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी। ऐसे ही कॉलम विड्थ के साथ होता है। तो कॉलम विड्थ से तो मैनुअली अगर आप कुछ नंबर लिख करके इसे क्या करना चाहते हो, इसके चौड़ाई को ज्यादा करना चाहते हो, और अगर ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर दोगे तो इसकी सहायता से कॉलम की विड्थ स्वतः ही क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी। अब बातें समझ में नहीं आई हैं, मैं समझाता हूं दोबारा से, देखो। सबसे पहले हमने यहां पर एक्सेल को ओपन कर लिया, क्या किया, सबसे पहले हमने यहां पर एमएस एक्सेल को ओपन किया, दिख रहा है आप सभी को। तो आप देखेंगे जैसे मैंने यहां पर लिखा नाम, फिर मैंने यहां पर लिखा फादर्स नेम, ठीक है, फिर मैंने यहां लिखा एड्रेस, ठीक है जी, फिर मैंने यहां लिखा फ़ोन नंबर, ऐसे करके। ओके, इसके नीचे अगर मैं और यहाँ पर जानकारी लिख देता हूँ, तो मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर ओम नमः शिवाय, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया श्री गणेशाय नमः, इस तरह से।
तो अब आप देख पा रहे होंगे अगर ढंग से, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ एड्रेस भी लिख दूं, ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि भाई जो ये फादर्स नेम वाला पार्ट है ये कट रहा है। ये क्या हो रहा है, ये पार्ट आपका कट रहा है। तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। अभी इसकी जो चौड़ाई है वो इतनी है, मुझे इसकी चौड़ाई क्या करनी है, थोड़ी बढ़ानी है ऐसे। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए और कॉलम विड्थ पर क्लिक किया। अभी इसकी जो विड्थ है वो 8.26 है बाय डिफॉल्ट जो होती है। मुझे ये चेंज करना है। मैं जैसे ही यहाँ पर 15 करता हूं और ओके दबाऊंगा तो आप देखोगे ये चौड़ा हो गया। अगर मैं फिर से जाकर के यहाँ पर कुछ और नंबर लिख दूं, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 12, तो ये क्या हो गया आपका और कम हो गया। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जितने भी अक्षर लिखे हैं उसकी लंबाई को ये अपने आप सेट कर दे। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, ऑटो कॉलम विड्थ करेंगे। और जैसे ही मैंने देखो ऑटो कॉलम विड्थ किया था, तो जो नमहा वगैरह हमें नहीं पता ना कि कितने साइज में ये बराबर हो जाएगा, तो फिर वहां पर हम क्या करेंगे, ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देंगे और ऑटो फिट करते ही ये अपने आप अपनी जगह बना लेता है। बना ली, ठीक है। चलो ऐसे ही हाइट को लेकर के होता है। अभी ये सेल इतनी इतनी बड़ी है, लेकिन मैं फॉर्मेट में गया, रो हाइट में गया। आप यहां पर देखेंगे कि अगर मैं यहां पर लिख दूं क्या 7, तो देखो ये सभी की सभी रो कैसी हो गई, छोटी हो गई कि जो लिखा है वो दिख भी नहीं रहा। लेकिन अगर मैं यहां पर फॉर्मेट में जाकर के रो हाइट में जाकर के लिख दूं 25 और ओके, तो आप देखोगे कि हर एक रो अपने आप में कैसी हो गई, बड़ी हो गई। हर एक रो कैसी हो गई आपके अपने आप में, सॉरी, तो आप यहां पर देख पाएंगे कि भाई ये हर एक रो अपने आप में बड़ी हो गई, जो नॉर्मल साइज था उससे बड़ी हो गई। क्लियर है। चलो, ठीक है भाई, दोनों रो एंड हाइट आपको समझ में आ गई। ऑटो फिट हाइट क्या होता है, ऑटो फिट कॉलम क्या होता, रो क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। तो अब ये सेल साइज था। पहले हम आ जाते हैं रो हाइट की तरफ। जो रो की हाइट है, ये ऊंचाई वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे कि रो हाइट मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 409, यानी कि 409। यानी कि जो ये हम एम एस वर्ड में, एम एस एक्सेल में जो अपने को रो की जो हाइट है उसे कितना कर सकते हैं, उसे हम मैक्सिमम बड़ा कितना कर सकते हैं, 409 पॉइंट तक कर सकते हैं। रो की जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी हो सकती है, 409 पॉइंट हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। बाय डिफॉल्ट रो की हाइट क्या होती है, तो जो नए वर्जन आ रहे हैं उनमें बाय डिफॉल्ट आपको 15 पॉइंट देखने के लिए मिलता है। हालांकि ये कभी कभी ये चेंज भी होता रहता है, तो ये आपसे बहुत कम पूछा जाता है, या मैं कहूँ नहीं पूछा जाता। आपको जो बात याद रखनी है वो ये कि जो रो की हाइट है वो आपकी 409 तक होनी चाहिए। कितनी, 409। ऐसे ही कॉलम विड्थ, भाई ईमेल की जो बच्चे कह रहे हैं चौथी पीडीएफ नहीं खुल रही, भाई हमारे में खुल रही है। आप एक बार अपना ऐप अपडेट कर लें, ठीक है। अब अगर हम कॉलम विड्थ की बात करते हैं, तो कॉलम जो विड्थ होती है वो मैक्सिमम 255 कैरेक्टर तक की हो सकती है, ठीक है। यानी कि आप इसे चौड़ा करते हो वो 255 तक कर सकते हो। और बाय डिफॉल्ट जो इसका साइज होता है वो 8.43 कैरेक्टर का होता है। कितना होता है, 8.43 कैरेक्टर। जो अगर आप किसी कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना चाह रहे होते हैं तो, ठीक है। बताओ यहां तक की बात में कोई दिक्कत आप लोगों को, तो वो नहीं होगी, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये हमारी क्या बात हो गई, ये हमारी रो की हाइट। हाँ, फॉन्ट साइज भी 409 पॉइंट ही होता है आपका। जो फॉन्ट साइज होता है वो भी 409 पॉइंट ही होता है। इसके अलावा एक तो आप यहां से कर सकते हो, दूसरा आप इसे पकड़ करके यहां से कर सकते हो, तीसरा तरीका होता है कि आप यहां पर ये जो बॉर्डर होता है इस पर डबल क्लिक कर दो जल्दी जल्दी से, तो भी ये क्या कर लेगा, आपका जो ऑटो फिट कॉलम कर रहा था वो चीज हो जाएगी। कैसे होगी लेकिन, तो जिस कॉलम को करना है वहां पर जल्दी जल्दी डबल क्लिक कर दो, और आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर डबल क्लिक करने से भी ये काम आपका हो जाता है। तो एक बार मुझे बता देंगे यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई, यस और नो। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ
डबल क्लिक, ऑन कॉलम हेडिंग, कॉलम की हेडिंग की तरफ जब आप डबल क्लिक करोगे तो उससे क्या होगा कि वो ऑटो फिट आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है। आज तारीख हो रही है आपकी 26 फरवरी 2025 और यहाँ से आज की क्लास आप निकाल लेना रिकॉर्ड करके वीडियो में। फिर कह रहा हूँ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि अब जब पेपर होगा आपका 2025 वाला 26 में दिल्ली पुलिस का, वहाँ पर ये सवाल पूछा जाएगा, ये शॉर्टकट कीज पूछी जाएंगी, इतनी इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो इन्हें बहुत विशेष तौर पर क्या रखना, याद रखना। अच्छा, ऑप्शन क्या है, हाइड एंड अनहाइड, यानी कि आप अपनी रो और कॉलम को हाइड या अनहाइड कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर MS एक्सेल खोला हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है कि नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, फोन नंबर आ रहा है, बट मैं चाहता हूं कि जो ये फादर नेम वाला कॉलम है ना, ये छुप जाए, ये हाइड हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैं कंट्रोल के साथ 0 बटन दबा दूंगा, यानी कि ये शॉर्टकट की है। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल 0 बटन दबाया तो ए के बाद बी कॉलम दिख रहा है, ए के बाद सी दिख रहा है, बी नहीं दिख रहा है ना। ए के बाद बी दिखाई दे रहा है, सी नहीं दिखाई दे रहा, सॉरी बी नहीं दिखाई दे रहा, सी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बी को हाइड कर दिया है। क्या कर दिया हमने? हमने बी को यहां पर हाइड कर दिया है। ठीक है जी। अच्छा, एक तो ऐसे हाइड कर सकते हो, दूसरा फॉर्मेट में जाएंगे, विजिबिलिटी के नाम से कोई यहां पर ऑप्शन होता है विजिबिलिटी। जब आप इस पर क्लिक करोगे हाइड एंड अनहाइड पर, तो क्या हाइड करना है? रो हाइड करनी है, कॉलम हाइड करना है, या सीट हाइड करनी है? मैं कह रहा हूं कॉलम हाइड करना है। तो जैसे मैंने कॉलम पर क्लिक किया तो हमारा कॉलम हाइड हो गया। वापस लाना है अगर हमें ये कॉलम, तो हम फॉर्मेट में जाएंगे, इसमें जाएंगे और अनहाइड कॉलम कर देंगे। अब ऐसे ही यहां पर जो ये वाली लाइन है फादर्स नेम वाली, एक के बाद दो, ये रो मुझे हाइड करनी है, तो मैं फॉर्मेट में जाऊंगा, हाइड में जाऊंगा और हाइड रो कर दूंगा। अब जैसे ही हमने यहाँ पर हाइड रो करी तो पहले के बाद तीसरा दिखाई दे रहा है, दूसरा दिखाई हमें नहीं देगा। लेकिन जैसे ही मैं इस फॉर्मेट में जाऊंगा और हाइड पर जाकर के अनहाइड कर दूंगा, तो आप देखोगे कि ये आपका वापस आ चुका है। ठीक है, क्लियर है? बताएंगे जल्दी से एक बार। तो हाइड और अनहाइड आपको समझ में आ गया। तो ये शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होम सेल के अंदर, सेल्स के अंदर, विजिबिलिटी के अंदर आपको हाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन मिलता है, जिसमें अगर आप रो को हाइड करना चाहते हो तो आपकी शॉर्टकट की कंट्रोल+9 है, और अगर आप रो को अनहाइड करना चाहते हो तो आपकी शॉर्टकट की कंट्रोल+Shift+9 है। तो आपकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल+Shift+9 है। हाइड कॉलम, अगर आप कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ 0 बटन दबाएंगे, और अगर अनहाइड कॉलम तो कंट्रोल+Shift+0। तो क्या होगा हमारा? कंट्रोल+Shift+0। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस और नो? चलो, इसके बाद आप देखेंगे यहां पर एक और ऑप्शन होता है, हाइड सीट और अनहाइड सीट। यानी कि अगर आप पूरी की पूरी सीट को हाइड कर देते हो तो उसे भी अनहाइड कर सकते हैं, और इसकी शॉर्टकट की आपको नहीं लिखनी है। ठीक है जी, चले, है ना? बहुत बढ़िया, आप तो नेक्स्ट लेवल का पढ़ाते हो जी, बिल्कुल ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, है ना? तो पढ़ना ही नेक्स्ट लेवल का पड़ेगा अगर आपको सच में और बच्चों से आगे निकलना है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है? हाइड अनहाइड क्या होता है? हाइड अनहाइड कॉलम आपको समझ में आ गया। अच्छा, जब हम किसी कॉलम को या रो को हाइड करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना एक बार, कि जब हम किसी रो या कॉलम को हाइड कर रहे होते हैं, एक बार मैं इसे फुल को कलर दे देता हूं। ठीक है, दिखाई दे रहा है? नहीं, रुक रुक जाओ, इसका कलर बदलते हैं। अभी भी नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। अब दिखाई दे रहा है? कुछ हद तक अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है जी। तो आप यहां पर देखेंगे कि मान लो ये ए ऑप्शन था, ये बी है कॉलम हमारा, इंटू। अब अगर मैं इस बी कॉलम को क्या कर दूं, यहां से हाइड कर दूं, यहां से उठाया, यहां पे गई, हाइड पर गई, और मैंने यहां से हाइड कॉलम कर दिया। तो अब आप एक चीज ध्यान से, अगर दिखाई दे आपको, नहीं देगी तो भी मैं दिखा के तो रहूंगा ही। तो ए और सी के बीच में आपको यहां पर दो लाइनें दिखाई दे रही होंगी, पतली पतली। जनरली एक लाइन होती है, नहीं दिखाई दे रही?
चलो कोई बात नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, देखो ये सी और डी के बीच है ना, तो यहाँ पर एक लाइन होती है ऐसी, सी और डी के बीच में एक लाइन होती है। लेकिन जब आप कोई दो कॉलम को क्या कर देते हो, एक कॉलम को हाइड कर देते हो, तो फिर यहाँ पर आपको दो लाइनें दिखाई देंगी, क्योंकि एक तो ए के बाद की और एक बी के बाद की, तो ये दो लाइनें यहाँ आ रही होती हैं इस तरीके की। तो जो ये दो लाइन है आपकी, है ना, ये दो लाइन से क्या होगा, अगर आपको अनहाइड करना है तो आप इन दो लाइन पर भी क्लिक कर सकते हो, जल्दी जल्दी डबल क्लिक। अगर आप अगर आप इन पर दो लाइन पर भी अनहाइड करने के लिए डबल क्लिक कर सकते हैं। ये भी मैं जैसे क्लिक करूंगा उड़ जाएगा, फिर भी मैं लिख देता हूं क्लिक कर सकते हैं। तो इससे भी आपकी जो हाइड की हुई आपकी कॉलम रो वगैरह होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो आ जाएंगी। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर देखो ऐसे जल्दी जल्दी डबल क्लिक किया तो बी वाला आपका वापस आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही रो में भी होता है आपका। अगर मुझे यहाँ पर ये कंट्रोल 9 बटन दबा दिया, मान लो मैंने कौन सा बटन दबा दिया, कंट्रोल 9 बटन दबा दिया, हाइड हो गई। अब अगर मुझे इसे अनहाइड करना है तो यहाँ पर भी ऐसे दो दो लाइनें आपकी आ रही हैं। अगर नहीं दिखाई दे रही तो मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब दिखाई दे रहा है इसमें या अभी भी नहीं दिखाई दे रहा? अब दिखाई दे रही हैं वो दो लाइनें या अभी नहीं दिखाई दे रही? जनरली जैसी एक लाइन है ऐसी आती है, लेकिन अब यहाँ पर ये ऐसी दो लाइन आ रही हैं। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर अनहाइड रो हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। इस लाइन को लिख सकते हैं, इस लाइन को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखता हूं मैं, जब हम किसी कॉलम या रो को हाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। जब हम किसी कॉलम या रो को हाइड कर देते हैं तो उनकी हेडिंग पर डबल लाइन दिखने लगती है। हाइड की हुई रो या कॉलम को, हाइड की हुई रो या हाइड की हुई रो या कॉलम को अनहाइड करने के लिए डबल लाइन पर डबल लेफ्ट क्लिक डबल लाइन पर डबल लेफ्ट क्लिक करना होता है। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो सच में आपको बाकी बच्चों से बहुत अलग बनाएंगे। ठीक है, राइटिंग हो सकता है आपको बिल्कुल भी समझ में ना आ रहा हो या बहुत कम समझ में आ रहा हो, बट जो मैंने बोला वो समझ में आ गया, उससे सुन करके लिख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है आपका ऑर्गेनाइज सीट का। कौन सा, इसी फॉर्मेट में ही चल रहा है अभी हम। यहाँ पर क्या है कि कुछ ग्रुप बनाए हुए हैं इस फॉर्मेट के अंदर, तो एक ऑप्शन होता है आपका ऑर्गेनाइज सीट। कौन सा, ऑर्गेनाइज सीट। ठीक है, हाँ, मुझे पता है मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। हुआ क्या था कि आज से लगभग 500 साल पहले मेरी राइटिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी। फिर जैसे आप लोग नज़र लगा रहे हैं ऐसे ही लोगों ने नज़र लगाई, और नज़र लगाते 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 आज वो ऐसी हो गई। ठीक है, तो प्लीज़ अब कोई नज़र नहीं लगाएगा ऐसे। आगे बढ़ते हैं, चलो।
बहुत बढ़िया है ना, एक बहन है उनकी तबीयत खराब है वो फिर भी क्लास ले रही हैं, सल्यूट है आपको। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े अब हम। ठीक है, भैया भाभी व्रत रही हैं क्या? भाई भैया खुद रहे हैं? क्या ही क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई, इसे देखो तुम इधर, है ना। आगे बढ़ते हैं, और अब ब्याह भयो ना तो भाभी कंते आ गई वैसे ही। चलो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पर ऑर्गेनाइज सीट की, किसकी? ऑर्गेनाइज सीट की। तो आप देखेंगे कि होम टैब के अंदर एक सेल ग्रुप होता है, और इस सेल ग्रुप के अंदर एक ऑर्गेनाइज सीट करके ऑप्शन होता है। इस ऑर्गेनाइज सीट के अंदर रीनेम सीट का ऑप्शन आता है, और ये काम क्या करता है? ये जो आपकी सीट, सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, ये जो आपकी सीट होती हैं, इन्हें क्या करेगा? इन्हें ये क्या करता है? रीनेम करने का काम करता है। और ये काम तो आपको याद आ रहा होगा, है ना, ये काम तो आपको याद आ रहा होगा कि यहां पर नीचे की तरफ जब सीट बनाता था, हम उस पर डबल क्लिक करके भी उसे क्या कर पा रहे थे? हम उसे हम उसे यहाँ पर चेंज कर पा रहे थे नाम को। तो रीनेम सीट टू रीनेम अ वर्क सीट, यानी कि रीनेम सीट का मतलब है जो वर्क सीट है उसका नाम बदलने के लिए। इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है मूव और कॉपी सीट, यानी कि वर्क सीट की पोजीशन को कॉपी करने के लिए या उसे मूव करने के लिए। ठीक है, चलो, इसके बाद एक ऑप्शन होता है टैब कलर, यानी कि अपनी सीट पर कलर देने के लिए। जो काम हम यहां पर नीचे कर रहे थे राइट क्लिक करके, वही सीट से संबंधित सभी चीजें यहां पर आपको दी गई हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद और देखते हैं एक अगला ऑप्शन होता है हमारा प्रोटेक्शन का। कौन सा? एक अगला ऑप्शन होता है आपका यहीं पर प्रोटेक्शन। ये सभी चीजें जब आप लोगों को अगर अभी ना दिखाई दे रही हो, तो जब आप को ये वाली पीडीएफ मिलती है, बोर्ड पीडीएफ, वहां पर ओपन करके देख लिया करो। ठीक है, वहां पर क्या कर लिया करो। बहुत बढ़िया सर, आप बहुत फास्ट फास्ट पढ़ाते हो, मैं राइट नहीं कर पाई है, मैं राइट नहीं कर पाई है, मैं लिख नहीं पाई। चलो, मैं राइट नहीं कर पाई, बहुत बढ़िया। तो आपको ना राइट करना नहीं है साथ के साथ, क्योंकि आपको या तो अगर आप हाथ के साथ लिखना चाहते हैं तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देखें। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ पूरी क्लास देखनी है, समझनी है, सामने फोन को रख करके, साथ के साथ राइट आपको नहीं करना। ठीक है, तो मत करो ऐसे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी में एक ऑप्शन होता है हमारा यहाँ पर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का क्या मतलब है जी? तो आप अपनी वर्कशीट पर लॉक लगा सकते हो कि कोई और व्यक्ति क्या कर पाए, कोई और व्यक्ति इसमें कोई छेड़खानी ना कर पाए। तो कहाँ मिलेगा? होम के अंदर, सेल के अंदर, प्रोटेक्शन के अंदर प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन मिलता है, और इसकी सहायता से वर्कशीट या सेल पर लॉक लगा सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन पुट पीपल ऑन अ वर्कशीट और सेल। पीपल भाई लोग थोड़ी ना होगा, लॉक होगा। देख लो जी, अंग्रेजी महोदय हमारे साथ कैसी अन्याय कर रहे हैं। ये जो लॉक होता है ना, LOC के लॉक, उसे ये प्यूपल लिख रहे हैं, क्योंकि ये से लॉक, लोग वाला लोग समझ रहे हैं भाई। यहां पर लॉक होगा, लॉक ऑन अ वर्कशीट और सेल। ठीक है, चलो, तो यहां पर आपसे पूछेगा, जैसे आप इस प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा आपको क्या क्या चीज प्रोटेक्ट करनी है। सब पर टिक कर दोगे, ओके कर दोगे, तो कोई भी बदलाव फिर कोई नहीं कर पाएगा। और इसके बाद एक आखिरी ऑप्शन आपके पास बचता है यहाँ पर फॉर्मेट सेल के नाम से। कहां पे? एक लास्ट ऑप्शन आपका बचता है। चलो, इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर सबसे लास्ट में एक ऑप्शन बचता है फॉर्मेट सेल करके। कौन सा? फॉर्मेट सेल करके। तो इस फॉर्मेट सेल पर जब आप क्लिक करते हो तो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने खुलते हैं, जैसे कि इसी के अंदर नंबर का जो ऑप्शन होता है वो यहाँ खुल जाता है। अलाइनमेंट से संबंधित पूरी की पूरी डिटेल डायलॉग बॉक्स यहाँ खुल जाता है। फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स यहाँ खुल जाता है। बॉर्डर का डायलॉग बॉक्स यहाँ खुल जाता है। फिल, प्रोटेक्शन, ये सारे ऑप्शंस यहाँ आपके खुलते हैं। जब आप क्लिक करते हो किस पे? फॉर्मेट सेल पर। तो आप देखोगे कि फॉर्मेट सेल को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, तो वो Ctrl+1 है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जा सकती है, याद रखेंगे इस बात को। चलो, बहुत बढ़िया। अब एक बात मैंने अभी आपको बताई थी कि यदि आपको कोई चीज क्या करनी है, हाइड या अनहाइड करनी है, तो आप Ctrl+9 ऐसे बटन दबाते हैं। मान लो ये हमारे यहाँ पर, मैंने डबल क्लिक करके मैं इसे वापस लेके आ रहा हूँ अभी, 1 मिनट रुकेंगे।
ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर वापस आ गई। ठीक है जी, जो हमारा कॉलम हाइड हुआ था वो वापस आ गया। अच्छा, मुझे ये हाइड करना है और मैं कंट्रोल 9 बटन दबा रहा हूँ, देखना कंट्रोल 9, लेकिन ये तो हाइड हुई नहीं, कंट्रोल 9 हाइड ही नहीं हुई। अच्छा, मैं कॉलम को हाइड करना चाहता हूँ, कंट्रोल 0, ये भी नहीं हो रहा। फिर सर आपने तो हमें गलत बता दिया। नहीं, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि जो इधर वाले नंबर है ना, जब मैं आपको कोई भी शॉर्टकट की यूज करने के लिए बताऊं तो ये वाले नंबर यूज नहीं करने, अगर उसमें नंबर आता है तो। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि कंट्रोल 2 से क्या होता है, आपका बोल्ड होता है, कंट्रोल 3 से इटैलिक होता है, लेकिन यहाँ तो नहीं हो रहा। तो ये वाले न्यूमेरिक कीपैड वाले बटन यूज ना करके ये वाले आपको यूज करने होते हैं जो ऊपर दिए रहते हैं। अब देखो, कंट्रोल 3 करूंगा, इटैलिक हो गया, कंट्रोल 4 करूंगा, अंडरलाइन हो गया, कंट्रोल 0 दबाऊंगा तो हाइड हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट 0 दबाऊंगा अनहाइड हो जाएगा, कंट्रोल 9 दबाऊंगा रो हाइड हो गई, कंट्रोल शिफ्ट 9 दबाया रो अनहाइड हो गई। तो बात सारी की सारी समझ में आ गई है। बहुत बढ़िया। तो जितनी भी बातें बताई वो सभी की सभी आपको समझ में आ गई, यस और नो? एक बार सभी दोस्त मुझे यस करके बता देंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी ग्रुप की तरफ, होम टैब के, जिसका नाम है एडिटिंग ग्रुप। ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका एडिटिंग ग्रुप। बहुत बढ़िया। सर आपको कैसे पता होता है कि ये शॉर्टकट की पेपर में आएगी 2025 वाले में? अनुभव कह सकते हैं, या बहुत सारे पेपर देखे हैं, कौन सी शॉर्टकट की कितनी बार पूछी गई है ना, तो वो पता चल जाता है। अब एक बात बताओ कि मान लो तुम्हारे घर पे कोई रिश्तेदार आए और वो जब जब आए तब कहे भैया पनीर की सब्जी बना लेना, ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि तुम समझ जाओगे कि इसे पनीर कहीं ना कहीं पसंद है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही कि अगर कोई सवाल जो है वो बार बार हर, सिर्फ दिल्ली पुलिस में नहीं, अलग अलग पेपरों में भी अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं एग्जामिनर को वो पसंद है। तो जो पसंद होता है वो तो बार बार पूछा जाता है ना, तो इसलिए। हाँ, जहां नंबर लिखा होता है वो सेल भी काउंट होता है। एक बच्चे का डाउट था कि जब हम क्या करते हैं, जब हम रेंज सिलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे ऐसे अलग अलग कॉलम दिए हैं, मैंने यहाँ से यहाँ तक की रेंज सिलेक्ट करी, तो ये तो हमें डार्क डार्क दिखने लगता है लेकिन ये नहीं दिखता, लेकिन सिलेक्ट ये भी होता है उस टाइम पर। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़े अब हम, चलो। इसके बाद एक ग्रुप होता है हमारा एडिटिंग ग्रुप। क्या है? इसके बाद एक ग्रुप होता है हमारा यहाँ पर एडिटिंग ग्रुप, जो कि ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। वेरी गुड, है ना? तो आप देखेंगे जो ये एडिटिंग ग्रुप है, होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप कमांड मौजूद होता है। कौन सा ग्रुप कमांड मौजूद होता है आपका? एडिटिंग ग्रुप कमांड क्या होता है? मौजूद होता है। ठीक है, तो इस एडिटिंग ग्रुप कमांड के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? एक होता है ऑटो सम, एक होता है फिल, एक होता है क्लियर, एक होता है सॉर्ट एंड फिल्टर, और एक होता है हमारा फाइंड एंड टेक्स्ट, फाइंड एंड सेलेक्ट। जबकि जबकि एमएस वर्ड के एडिटिंग ग्रुप में कौन कौन से थे? फाइंड, रिप्लेस, गो टू और सिलेक्ट, चार ही ऑप्शन थे। लेकिन एक्सेल के एडिटिंग ग्रुप में ऑटो सम भी है, एक्सेल के एडिटिंग ग्रुप में फिल का ऑप्शन भी है, एक्सेल के एडिटिंग ग्रुप में क्लियर का ऑप्शन भी है। ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर मौजूद। ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक कौन कौन से ऑप्शन है, अगर यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हो तो ऑटो सम, क्लियर, सॉर्ट एंड फिल्टर, फिल, फाइंड एंड सिलेक्ट, गो टू और रिप्लेस, ये ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। हाँ, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ऑटो सम क्या है जी। तो ऑटो सम की जो शॉर्टकट की वो ऑल्ट के साथ बराबर होती है। क्या होती है वो? ऑल्ट के साथ बराबर का चिन्ह होती है। ठीक है, ऑल्ट के साथ बराबर का चिन्ह होती है। अब एक भाई कह रहे हैं कि सर जो ये जो हाइड वाला आपने ऑप्शन बताया, इससे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि यहाँ पर हाइड है। बिल्कुल, इसका यूज किया क्यों जाता है ना? इसका यूज किया क्यों जाता है हाइड करने का? तो देखो होता क्या है, जैसे मान लो जब आप लोग गूगल फॉर्म भरोगे, ठीक है, आप लोग गूगल फॉर्म भरोगे तो आप लोग अपना फोन नंबर भी भरोगे। अब कई बार क्या होता है कि जब हम, कई बार ऐसा होता है कि जब हम मान लो मैं गूगल फॉर्म आपको यहाँ दिखाने लग जाऊं, यहाँ पर ला करके, तो भाई आप में से बहुत सारे ऐसे नालायक बच्चे होते हैं, है ना, जो क्या करेंगे, जिनका पढ़ाई पर ध्यान नहीं होगा, फोन नंबर देखेंगे
अच्छा इसका नंबर है, और यहाँ से देख करके मिलाने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये हरकतें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। मैं यहाँ पर कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूँ, बट आपको देखो, मैं जब भी कोई ऐसी बात बताऊँ ना कि भाई लड़के ऐसा करते हैं, तो पता नहीं क्यों उन बच्चों को भी बुरा लग जाता है जो ऐसा नहीं करते, जबकि नहीं लगना चाहिए। अगर मैं भरी सभा में चोर कह रहा हूं तो सिर्फ चोर को ही डर लगना चाहिए। अगर किसी और को भी डर लग रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें भी चोर है। तो आप बुरा मत माना करो इस चीज का। मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए कहता हूं जो बच्चे सच में गलत कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट्स आए लड़कियों के, जिन्होंने सच में बहुत गंदे गंदे मैसेज करे। अगर लड़कियां रिप्लाई नहीं कर रही हैं तो उन्हें गाली दे रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि ये किस प्रकार के संस्कार हैं, इनके मम्मी पापा ने इन्हें किस प्रकार से बड़ा किया है। और सिर्फ कुछ लड़के कहते हैं सर लड़कियां भी तो सीधी नहीं होती। मुझे पता है भाई, लेकिन तुम्हारे पास आया किसी का मैसेज है, तुम एक बार खुद से पूछो, है ना। तो ऐसे नहीं कहते। बाकी प्लीज़ मेरी आप सभी से एक बार फिर से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि जो भी लड़के ऐसा कर रहे हैं, किसी भी बहन को पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, आप ना करें। क्योंकि जैसे ही आप, और ये और कहते हैं, अगर किसी बहन ने कहा ना कि ब्लॉक करवा देंगे, जाओ करवा दो, है मेरी पहुंच ऊपर तक है, मैं दोबारा ब्लॉक हो जाऊंगा। तो भाई तुम नहीं होने के, ये वहम है तुम्हारा, नहीं होने के। मैंने अपने हाथों से कुछ बच्चों को ऐसों को ब्लॉक किया है, और उनका बैच भी हटवा दिया जाएगा। तो प्लीज़ 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 किसी भी लड़की को परेशान ना करें। कल आप भी किसी बेटी के बाप बनेंगे, तब आपको चीज़ें पता चलेंगी। और कहीं ना कहीं कर्मा जो है वो लौट करके आता है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, अभी आपको बड़ा पता नहीं क्या लगा, बहुत प्राउड फील हो रहा होगा। इसमें प्राउडपना नहीं होता है। प्राउडपना होता है जब तुम अगर रास्ते पे जा रहे हो तो लड़की को तुमसे इनसिक्योरिटी फील ना हो, बल्कि सिक्योरिटी फील हो कि हाँ कोई भाई जा रहा है, यानी कि कोई ऐसा फील हो ही ना। अगर आप चल भी रहे हैं ना रोड पर, तो आपकी वजह से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो चीज़, उसमें प्राउड वाली बात है। इसमें थोड़ी ना कि किसी को तुमने मैसेज करा और उसने तुम्हें रिप्लाई नहीं करा तो तुम उसे गाली देने लग गए। भाई क्या दर्शाना चाहते हो, मतलब, है ना। क्या अपने घर के संस्कार दर्शा रहे हो आप वहाँ पे, क्या ही दर्शा रहे हो। तो प्लीज़ मैं रोज़ ये बातें नहीं बता सकता, बट जो समझदार बच्चे होते हैं वो एक दो बार में समझ सकते हैं। प्लीज़ ऐसा मत किया करो। हालांकि ये इतने मलूक है ही नहीं कि इनसे प्लीज़ मत किया करो कह दूं और ये मान जाएं। जिन्हें करना है वो करेंगे। तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जो ऐसा करे उसे तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो और ब्लॉक कर दो उठा करके। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना। आपकी वजह से कभी भी जीवन में, पूरी लाइफ में किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्पेशली किसी लड़की को बिल्कुल भी ऐसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर्म लौट करके आते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपके किए की सजा कोई और भुगते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे चीजों को देखते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि ये फोन नंबर है। तो अगर मैं इसे यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, या मैं कोई प्रिंट निकालना चाहता हूं, मान लो इस वाले टेक्स्ट को मैं यहाँ रखता हूँ, एक मिनट, देखो ऐसे करके। अब मैं प्रिंट निकालना चाह रहा हूं। अब अगर मैं प्रिंट निकालूंगा तो भाई ये तो पूरे का निकलेगा। मुझे एड्रेस निकालना है, बट फोन नंबर वाले पार्ट को प्रिंट नहीं निकालना, है ना। फोन नंबर वाले पार्ट को मुझे प्रिंट नहीं निकालना, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, और यहां से मैं इसे क्या है, डिलीट नहीं करना, इसे हाइड कर देना है। कंट्रोल 0 बटन दबा देना है, और आप देखेंगे कि कंट्रोल 0 बटन दबा दिया, हाइड हो गया। अब आप इसे प्रिंट निकाल लो, और जब आपका प्रिंट निकल जाए, या अब मैं आपको जब फाइल दिखाऊंगा ऐसे ला करके दिखाऊंगा। ठीक है, और जब मैं इसे कंट्रोल-0 बटन दबाकर वापस ले आऊंगा, ठीक है, तो मेरा काम हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। मुझे इस चीज को डिलीट नहीं करना पड़ा, वो डायरेक्ट अपने आप आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, और इस एडिटिंग ग्रुप के अंदर जो एक ऑप्शन था हमारा ऑटो सम का, इसको जानते हैं। समझ में तो आ रही है ना सभी चीजें। अब ऑटो सम क्या होता है ये समझो। बहुत बढ़िया। तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखो ऑटो सम क्या होता है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मान लो ये सारा डेटा मैं डिलीट कर देता हूँ और एक नई लिस्ट बनाता हूँ बहुत ही स्पीड में। मान लो कुछ भी मैंने लिखा, ठीक है, ज़्यादा लिखूंगा सोच करते के टाइम लगेगा, आप लोग गुस्सा हो जाओगे। इसका नाम लिख दिया, मेरा नहीं लिखा, और गुस्सा मैं किसी को कर नहीं सकता। मैंने यहाँ पर कुछ अमाउंट लिखा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको कुछ अमाउंट दिखाई दे रहा है, नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे होंगे। अब अगर मैं यहाँ पर सबसे नीचे जितना लिखा है उसके नीचे मैंने यहाँ पर कर्सर रख दिया। अब अगर इससे मैं क्या करूंगा, टोटल करूंगा अगर मैं इसका, तो टाइम लगेगा। अगर मैं एक एक करके फॉर्मूला लगाऊंगा इजगल टू, जो आप आगे सीखोगे तो भी टाइम लगेगा।
तो हम क्या करते हैं कि यहां पर जाकर ऑटो सम पर क्लिक कर देते हैं, और आप जैसे ही एंटर बटन दबाएंगे तो इसका टोटल ऑटोमेटिक यहां आ जाएगा। इसका जो टोटल होता है वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएगा। और इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट इजगल टू, ऑल्ट के साथ बराबर वाला बटन दबाओगे, ऐसे ही आपका फॉर्मूला लग जाएगा, एंटर बटन दबा दोगे, अपने आप इसका टोटल आ जाएगा। ये होता है हमारा क्या, ऑटो सम का ऑप्शन। समझ में आ गया, यस और नो? ऑटो सम क्या है आपको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, है ना? ओके। अब इसके बाद होता क्या है, देखो कई बार अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि आप अगर कहीं पर ऑटो सम का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, चलो ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो आप, अच्छा ये जो शॉर्टकट की है ये एमएस वर्ड में किस लिए, मुझे कौन बताएगा, बताओ। इसकी याददाश्त इतनी तेज है जिसे ये याद है कि ऑल्ट प्लस बराबर शॉर्टकट की एमएस वर्ड में किस लिए होती है। सर प्लीज थोड़ा जोर से बोला सको, ठीक है, बोला करो, ओके। ऑटो सम बताएंगे, इसे स्वचालित रूप से जोड़ें, आपका कुल चयनित कक्षों के बाद दिखाई देगा। यानी कि ऑटो सम का क्या काम होता है कि आपके जहां पर आपके सिलेक्टेड सेल है उसके ऊपर जो भी आपके नंबर्स होंगे उन्हें टोटल करके ये आपका दिखाएगा। ऑटो सम सुविधाएं हमें क्लस्टर के निकटवर्ती कक्षाओं की सामग्री संख्यात्मक मान जोड़ने में मदद करती हैं। यानी कि अगर मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मैंने इतनी रेंज सिलेक्ट करी और मैंने ऑटो ऑल्ट इजगल टू दबा दिया, तो इसकी ठीक नीचे वाली सेल में आपका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। ये भी होता है। बहुत बढ़िया। तो देखो प्रयास तो आप लोग कर रहे हो लेकिन गलत कर रहे हो, कुछ ही बच्चों का सही है। जितने भी आंसर कर रहे हैं ना सब स्क्रिप्ट, जितने भी आंसर कर रहे हैं सब स्क्रिप्ट, ये सभी के सभी, ये सभी के सभी क्या हैं, बधाई के पात्र नहीं है, सभी के सभी गलत है ना। ऐसे अपना हाथ लो, ऐसे देखो और इसे ऐसे करके मारो जोर से, ठीक है, कि भाई यही चीजें तो तुम्हें फेल करा देती हैं पेपर में। वो कंट्रोल इजगल टू है, ये ऑल्ट इजगल टू है। ये किसके लिए है, ये आपका ऑल्ट के साथ बराबर है। तो ऑल्ट इजगल टू क्या होता है, ये इक्वेशन के लिए होता है, इक्वेशन के लिए होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे। नहीं है दिक्कत? अच्छा, अब यहां पर मैंने ये चीजें लिखी हुई भी हैं कि जैसे अगर मान लो मैंने क्या किया, अब इसमें एक और चीज समझने वाली है जो बिल्कुल हट करके है, जो किसी भी बुक में कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। वो क्या, कि मान लो मैंने इतनी ये नंबर लिखे थे और इन नंबर को मैंने क्या किया, यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब जब मैंने इन नंबर को सिलेक्ट करके ऑल्ट इजगल टू बटन दबाया, तो इसका जो रिजल्ट है, इसका जो टोटल है ना, इसका जो टोटल है वो कहां दिखाई देगा हमें, वो ठीक नीचे वाली सेल में हमें दिखाई दे जाएगा। कहां पर, ठीक नीचे वाली सेल में हमें दिखाई दे जाएगा। कैसे? अब अगर मैं यहां से आपको कुछ सवाल दे दूं इस प्रकार का कि यदि हम सेल रेंज A1 से A5 तक की सेल को सिलेक्ट करके ऑटो सम पर क्लिक करते हैं, तो इसका रिजल्ट लास्ट सिलेक्टेड सेल की ठीक नीचे वाली पंक्ति यानी कि सेल यानी कि A1 में शो होगा। मतलब समझ में आया कि अगर मैंने यहां पर A1 से लेकर A5 तक की रेंज सिलेक्ट करी है और मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया और मैंने ऑल्ट इजगल टू बटन दबा दिया, तो इसका रिजल्ट कहां पर आएगा, है ना। तो इसका रिजल्ट हमें कहां पर दिखाई देगा, बिल्कुल, है ना। तो इसका रिजल्ट हमें कहां दिखाई देगा, A1 से A5 है तो ऑटोमेटिक A6 वाली में इसका रिजल्ट आएगा। A6 वाली सेल में क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका। और कितना आएगा रिजल्ट, मुझे जोड़ करके बताओगे क्या? तो आप क्या कहेंगे भैया, ये 6 इधर आ जाएगा, 55 हो जाएगा, 55 और 5 हो जाएंगे आपके 60, 80, 80, 10, 80, 30, 110, 110 और 170, 170, 170 हो जाएंगे आपके 340, 338 हो गया जी। कितना हो गया, 338 हो गया। ठीक है, 338 हो जाएगा। सॉरी 338 नहीं होगा, आई थिंक 348 होगा, है ना। 348 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये टोटल हमें कहां दिखाई दे रहा है, सबसे इसके ठीक नीचे वाली में। अगर मैं यहां पर पूछूं कि यदि हम सेल D6 से D20 तक को सिलेक्ट करके ऑटो सम पर क्लिक करते हैं तो इसका रिजल्ट किस सेल में शो होगा, तो इसका जो रिजल्ट है वो किस सेल में आपका शो होगा। इफ वी सिलेक्ट द सेल रेंज D6 to D20 एंड क्लिक ऑन ऑटो सम, इफ वी डू दिस देन इन विच सेल विल इट्स रिजल्ट बी शोन, है ना। तो आप क्या कहेंगे,
कहां पर शो होगा? अगर आपने D6 से D20 तक की रेंज को सिलेक्ट करा और ऑल्ट इक्वल टू बटन अगर आपने दबा दिया तो उसका जो टोटल है वो कहां दिखाई देगा? बिल्कुल D21 में दिखाई देगा। ये चीजें अभी तक नहीं पूछी गई हैं, मैं आपको अलग से डीप में चीजें करा रहा हूं। आ जाएंगी तो बल्ले बल्ले है, नहीं आएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? नहीं आएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आ गई तो ये मानो कि आप लाखों बच्चों से आगे होगे। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ऑटो सम का क्या सिस्टम था? इसके बाद एक ऑप्शन होता है हमारा फिल का। फिल क्या चीज है जी? तो हम देखेंगे कि किसी भी दिशा में पड़ोसी सेलों में एक श्रृंखला या पैटर्न जारी रखें, ये होता है फिल का ऑप्शन। मतलब समझ में नहीं आया कुछ तो देखो, मैं यहां पर हूं अभी, इसे मैं कुछ कलर दे देता हूं, मान लो दिख रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे जैसे मैंने इस वाली सेल पर क्लिक किया हुआ है ना, हमने इस वाली सेल पर यहां पर क्या किया हुआ है? क्लिक किया हुआ है। और हम क्या करते हैं? हम यहां पर फिल में आकर के और राइट पर क्लिक करते हैं। तो भैया राइट वाली जो जो आपकी एक्टिव सेल है वो जिस सेल के राइट में होगी वो भर जाएगा, ठीक है? नीचे आऊंगा, डाउन पर क्लिक करूंगा तो जिसके डाउन में होगी वहां ये चीज फिल हो जाएगी। फिर आपका लेफ्ट पे क्लिक करूंगा, मान लो यहां पर है, ठीक है? यहां पे जाके हमने लेफ्ट पे क्लिक किया तो जो इसके जो जिसके लेफ्ट में है वो वाला डेटा आ जाएगा आपका। और अप क्या होगा? तो जिसके ऊपर है वो वाला डेटा आ जाएगा आपका। फिल यानी कि उसके आसपास की जो है ना। चलो, तो आप देखेंगे कि जो सेल आपने मान लो सिलेक्ट करी, मान लो मैंने यहां पर लिखा 300, ठीक है? मैंने यहां पर क्या लिखा? मैंने यहां पर लिखा 300, ओके। अब मैंने यहां पर सिलेक्ट करी है ये वाली सेल। अब मुझे बताओ राइट लेफ्ट क्या दबाना होगा जिससे कि यहां पर सेल आ जाए? मुझे फिल के अंदर राइट लेफ्ट क्या दबाना होगा? राइट लेफ्ट अप डाउन, जिससे कि यहां पर आ जाए। तो आप क्या कहेंगे कि कौन सी वाली सेल में चाहिए? जो कंटेंट है वो यहां से किधर चाहिए? राइट में चाहिए, तो यहां आपको राइट लिखना पड़ेगा, मतलब राइट वाले पर क्लिक करना पड़ेगा, तब डेटा यहां आएगा। लेफ्ट वाले पर क्लिक करोगे तब डेटा यहां भरा जाएगा अपने आप। इसे सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको डाउन भरना होगा क्योंकि ऊपर वाले डेटा को डाउन लाना है। और यहां पर क्लिक करने, इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको अप लिखना होगा क्योंकि इस डेटा को आपको ऊपर लाना है, ठीक है? कमेंट, वेरी गुड, ठीक है जी। चलो, तो ये सभी चीजें आपको बखूबी समझ में आ गई, बहुत खूबसूरत तरह से समझ में आ गई, वेरी गुड। तो इतनी आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे की चीज़ों को हम कल की क्लास में करेंगे। कोई डाउट, कोई मन में संशय हो अगर आपकी, तो आप मुझसे 1-2 मिनट में पूछ सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सर आप थकते नहीं हो? भाई जब भी तुम्हें थकावट हो तो सबसे पहले, देखो ऐसा नहीं है कि कोई थकता नहीं है, हर इंसान थकता है, लेकिन जब भी आपको थकावट हो तो सबसे पहले तो आप अपनी घर पर एक ऐसे शख्स को देख सकते हो जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। हमारी मम्मी सबसे पहले उठती हैं और रात में सबसे एंड में सोती हैं, रोटी भी सबसे एंड में खाती हैं, कम पड़ जाएगी तो ऐसे ही सो जाएंगी, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। और आप देखोगे कि कोई व्यक्ति, अगर पापा भी अगर ऑफिस भी जाते हैं तो उनकी भी ड्यूटी 6-7-8 घंटे की होती है, लेकिन मम्मी अकेली ऐसी होती हैं जो सुबह 6 बजे से उठकर रात 12 बजे तक 18-19 घंटे की ड्यूटी करती हैं। रात में अगर आपको थोड़ा सा बुखार आ जाए, थोड़ा आप एक बार आवाज़ लगाओगे मम्मी, तो वो तुरंत उठ जाएंगी, यानी कि वो 24 आवर तो थकती तो वो भी हैं, है ना? तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए क्या आप मेहनत नहीं कर सकते? साथ ही साथ आप देखो, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ, भाई लोग वो भी हैं जो ईंटें अपने सर पर लाद करके और चढ़ा रहे हैं 5-5 मंजिल पर, किस लिए? अपने परिवार के लिए, थकते वो भी हैं। तो हमें वो तो नहीं करना पड़ रहा है एटलीस्ट। तो जब आप कंपेयर करोगे ना इस तरह से, तो आपको थकावट होगी ही नहीं, आप अपने आप अंदर से मोटिवेट रहोगे, ठीक है? जब आप सोचोगे कि नहीं, मुझे हर हाल में अपनी मम्मी के लिए मेहनत करनी है, हर हाल में मुझे कुछ बहुत अच्छा करना है अपने मम्मी पापा के लिए, अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, जिससे कि उन्हें मुझ पर प्राउड हो, तो फिर थकावट जैसी चीज़ें छोटी हो जाती हैं थोड़ी सी, है ना?
बाकी थकता हर इंसान है, ऐसा नहीं है थकावट नहीं होती, बट थकावट के बाद भी जो काम करता है वो आगे बढ़ जाता है। और जो उस थकावट के थोड़े से नेक मूड में दद्द भय हो कि सोए गए, तो भाई फिर वो आम आदमी तो नॉर्मल है ही, आपको देखने के लिए मिलते हैं सभी लोग। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको बिल्कुल नॉर्मल की तरह रह जाना है, या उस चीज को आगे बढ़ करके अपने मुकाम को हासिल करना, अपने घर वालों को हासिल करना। ठीक है, घर वालों के लिए हासिल करना है। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। ख्याल रखिए अपना, अपनों का, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए इस जर्नी को। बहुत आनंद आने वाला है जब सिलेक्शन हो जाएगा, इन्हीं दिनों को याद करोगे, है ना। मुझे तो नहीं करोगे, मुझे पता है। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।